नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोलंकी एजुकेशन हब में और मेरा नाम है कुलदीप सोलंकी। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू कर और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को माना जाता है। किसे? महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा को क्यों माना जाता है? क्योंकि लेखक श्यामलाल के ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार राजस्थान में लगभग 200 से अधिक दुर्ग हैं। 200 से अधिक दुर्ग, जिसमें से लगभग 84 दुर्ग केवल मेवाड़ क्षेत्र में स्थित हैं। लगभग 84 दुर्ग मेवाड़ क्षेत्र में स्थित हैं, जिसमें से भी लगभग 32 दुर्गों का निर्माण केवल महाराणा कुंभा ने करवाया है। इसी कारण महाराणा कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान में दुर्गों की श्रेणियाँ। दुर्ग कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वन दुर्ग। वन दुर्ग किस प्रकार का होता है? तो वन दुर्ग जो चारों ओर वनों से ढका हुआ हो, यानी कि जिस दुर्ग के चारों ओर केवल वन हो, उसे वन दुर्ग कहते हैं। उदाहरण के लिए रणथंभौर दुर्ग। आगे हम पढ़ते हैं एरण दुर्ग। एरण दुर्ग किसे कहते हैं? जिसके रास्ते में यानी खाई, कांटे अथवा कठोर पत्थरों से युक्त दुर्ग जिस तक पहुंचने का मार्ग कठिन हो, यानी कि ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो, कांटे हो, कठोर पत्थर हो, तो जिसका मतलब जिस तक पहुंचने का जो मार्ग है बहुत कठिन हो। उदाहरण के लिए रणथंभौर दुर्ग। आगे चलें तो आगे आएगा पारीक दुर्ग। पारीक दुर्ग किसे कहते हैं? ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो, यानी गहरी गहरी खाई हो। उदाहरण के लिए भरतपुर दुर्ग, यानी जिसका उपनाम है लोहागढ़ दुर्ग, सूरजमल द्वारा बनवाया गया था भरतपुर दुर्ग, उसके चारों ओर खाई हैं। आगे पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं पारिद दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसकी सुरक्षा मोटी दीवार करती हो, यानी जिसकी जो दीवारें हैं वो बहुत मोटी हो। उदाहरण के लिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग व कुंभलगढ़ दुर्ग, जो कि राजसमंद में स्थित है। दोस्तों, यहाँ पर कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पारिक दुर्ग और पारिद दुर्ग एक समान है, लेकिन आज इसका अंतर देख लीजिए। पारिक दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हों तथा पारिद दुर्ग जिसकी सुरक्षा मोटी दीवारें करती हो। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग किसे कहते हैं? जो चारों ओर रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों से घिरा हुआ हो, यानी कि ज़्यादातर रेत के टीले किधर मिलते हैं? पश्चिमी भाग में, जैसलमेर, बीकानेर इधर। ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से मतलब रेत के ऊंचे ऊंचे टीलियों से ढका हो, जैसे कि हम ले सकते हैं जैसलमेर दुर्ग, जिसे हम स्वर्ण दुर्ग भी कहते हैं। आगे चलें तो अब है औदिक दुर्ग, या फिर हम कह सकते हैं इसे जल दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ हो, यानी कि हम ले सकते हैं गागरोन झालावाड़। गागरोन यानी कि उनकी संत पीपा जी की जन्मस्थली है गागरोन झालावाड़। वहाँ पर एक ऐसा दुर्ग है जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं गिरी दुर्ग। गिरी दुर्ग किसे कहते हैं? ये बताइए, गिरी का अर्थ क्या होता है? गिरी का अर्थ होता है पहाड़। तो गिरी दुर्ग आप समझ गए होंगे। गिरी दुर्ग किसे कहते हैं? जो दुर्ग एकांत में किसी पहाड़ी पर हो, जिसमें जल संचय का प्रबंध हो, यानी जल संचय यानी वहाँ पर जल इकट्ठा किया जा सके पीने के लिए, अन्य क्रियाओं के लिए, यानी कि पहाड़ी के ऊपर स्थित हो। तो आगे चलते हैं हम। आगे है हमारा सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग जिसमें वीर और सदा साथ देने वाले विश्वसनीय बंधुजन रहते हैं, यानी कि अपने जो सिपाही हैं उन पर भरोसा करें हम, जिसमें हमारे वीर योद्धा और हमारे विश्वसनीय जो बंधुजन हैं वो हमारे साथ हों। यहाँ पर एक स्पेशल नोट है, शुक्र नीति में इस प्रकार का कोई दुर्ग नहीं बताया गया, यानी कि शुक्र नीति में सहाय दुर्ग का कोई विवरण नहीं है। इस प्रकार का राजस्थान में कोई दुर्ग नहीं है, इसका अर्थ यह है। आगे हम पढ़ते हैं सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग किसे कहते हैं? जो दुर्ग व्यूह रचना वीरों से होने से अभेद्य हो, यानी कि जिस दुर्ग की व्यू रचना अच्छी हो, उसमें बहुत वीर हों, उसकी व्यू रचना को कोई अभेद ना सके, यानी भेद ना सके, अभेद्य व्यू रचना हो, उसे सैनिक दुर्ग कहते हैं। जैसे कि हमारा चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। नोट यहाँ पढ़ते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार गिरी दुर्ग सर्वश्रेष्ठ है। चाणक्य नीति के अनुसार कौन सा दुर्ग सर्वश्रेष्ठ है? गिरी दुर्ग, जो कि पहाड़ों के बीच में या पहाड़ों के ऊपर बना जाता है। दोस्तों, आप जानते होंगे चाणक्य नीति के अनुसार कितने दुर्ग होते हैं? 4 दुर्ग होते हैं, और शुक्र नीति के अनुसार 9 दुर्ग होते हैं। और ये क्या एवं शुक्र नीति के अनुसार सैन्य दुर्ग सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सैन्य दुर्ग सर्वश्रेष्ठ माना गया। आगे चलो हम दुर्गों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा दुर्ग है जैसलमेर दुर्ग। तो जैसलमेर की हम शुरुआत करें तो जैसलमेर दुर्ग के उपनाम है स्वर्णगिरी, सोनारगढ़, गलियों का दुर्ग, त्रिकूटगढ़, पश्चिमी सीमा का प्रहरी, रेगिस्तान का अंडमान, रेगिस्तान का गुलाब आदि। हम इसे रेगिस्तान का अंडमान भी कह देते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसका निर्माता कौन है? जैसल सिंह भाटी। कब बनवाया गया था? 1115 ईस्वी में। तो चलिए, और ये किस श्रेणी का दुर्ग है? धानवंत श्रेणी का। धानवंत श्रेणी आपने पढ़ा था अभी। धानवंत श्रेणी यानी कि जो चारों ओरों से रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों से ढका होता है। और यहाँ यह
यहाँ पहुँचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए। यह कथन किसका था? अबुल फजल का। अबुल फजल ने यह कहा था कि इस दुर्ग तक पहुँचने के लिए पत्थर की टांगें होनी चाहिए। इसमें फिर इसकी विशेषता पढ़ें तो इसमें चूने का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया है और ये यूनेस्को सूची में शामिल हो चुका है दोस्तों। बादल महल, मोती महल, रंग महल, जवाहर महल, ऋषभदेव मंदिर, आदिनाथ मंदिर, स्वांगिया माता मंदिर। स्वांगिया माता कौन होती है? पहाड़ियों की कुलदेवी होती हैं। ये सब इसके अंदर, इस दुर्ग के अंदर स्थित हैं। चलो हमारा अगला दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग हम पढ़ें तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है जो राजस्थान में जितने भी दुर्ग हैं उनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है। इसके उपनाम है राजस्थान का गौरव, मालवा का प्रवेश द्वार, ये द्वार है, खिजराबाद, लिविंग फोर्ट 1। आगे हम चलें तो इसके निर्माता कौन है? चित्रांगद मौर्य। मौर्य जो साम्राज्य था उसके सम्राट चित्रांगद मौर्य है। 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था और ये कहाँ पर स्थित है? चित्रकूट पहाड़ी पर मेसा पठार के ऊपर स्थित है ये। और दोस्तों चित्तौड़गढ़ जो है दुर्ग, इसके 3 शोके बहुत प्रसिद्ध हैं। इसका पहला शोका जो हुआ था 1303 में, रानी पद्मनी अपनी सखियों के संग उन्होंने जौहर किया था अलाउद्दीन खिलजी ने जब उनके रणथंभौर पर आक्रमण किया था। और दूसरा जो हुआ था इसमें जौहर, वो हुआ था 1534 में कर्मावती, जब बहादुर शाह जफर ने इस पर आक्रमण किया था तब। उसके बाद हम देखें तो तीसरा इसमें हुआ था 1567 में, जयमल पत्ता जो रानियाँ थीं उन्होंने अपना जौहर कर लिया था, जल जौहर किया था इन सब ने, और वो था अकबर के आक्रमण के समय। तो आगे हम चलते हैं तो सतवीसी जैन धर्म के छोटे छोटे मंदिर। सतवीसी आप जानते हैं, सतवीसी यानी 27 मंदिर, 27 जैन मंदिर, छोटे छोटे जैन मंदिर हैं वो इसके अंदर स्थित हैं। और आगे हम पढ़ें तो नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है। इसके उपनाम है सुदर्शनगढ़, जयपुर ध्वज, जयपुर मुकुट, महलों का दुर्ग आदि। और इसके निर्माता कौन है? इसके निर्माता हैं सवाई जयसिंह प्रथम। और इन्होंने कब बनवाया था? 1733 ईस्वी में। और ये किस प्रकार का दुर्ग है? श्रेणी कौन सी इसकी? गिरिदुर्ग। गिरिदुर्ग किसके लिए? पहाड़ी पर या पहाड़ी के नीचे बीच में। तो ये कौन सी पहाड़ी पर यानी कौन सी पर्वत श्रृंखला पर? अरावली पर्वत श्रृंखला पर, यानी अरावली पहाड़ी पर बना हुआ है। और सवाई जयसिंह ने इस दुर्ग का निर्माण, ये ग्रुप नहीं है, दुर्ग है, इस दुर्ग का निर्माण मराठों से सुरक्षा हेतु करवाया था। मराठों के आक्रमण से बचने के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। और इस दुर्ग में चक्रव्यूह रचना के लिए एक समान 9 महल बनाए गए हैं। एक साथ 9 महल बनाए गए हैं जो दिखने में बिल्कुल समान हैं। आगे हम चलें तो आगे हमारा अकबर का किला अजमेर में स्थित है। इसके उपनाम क्या है? मैगजीन, अकबर का शास्त्रागार, अकबर का दौलत खाना। इसका निर्माता कौन? अकबर है। ये कब? 1571-72 यानी हल्दी घाटी के समय के लगभग बनवाया गया था ये। और ये किस प्रकार का दुर्ग है? श्रेणी स्थल दुर्ग किसे कहते हैं? जो ज़मीन पर बना होता है, सिंपल बात है ये तो। और ये दुर्ग पूर्णतः मुगल शैली से निर्मित है, और इस दुर्ग का निर्माण क्यों करवाया गया था? महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध की रणनीति इसी दुर्ग में बनाई गई थी। हल्दी घाटी की जो युद्ध की जो नीति बनाई गई थी वो इसी दुर्ग में बनाई गई थी, अजमेर के शासक के साथ मिलकर। ब्रिटेन सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉम रॉ व जहांगीर की मुलाकात सन 1600 ईस्वी में इसी दुर्ग में हुई थी। ब्रिटेन के जो साम्राज्य जेम्स थे सम्राट, उन्होंने अपना राजदूत भेजा था सर टॉम रॉ, उसकी और जहांगीर की मुलाकात इसी दुर्ग में 1616 में हुई थी। और इस मुलाकात के बाद अंग्रेज़ों ने सूरत को अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की। आप शायद नहीं जानते होंगे कि अंग्रेज़ों की पहली व्यापारिक कोठी कौन सी है। तो अंग्रेज़ों की पहली व्यापारिक कोठी कौन है? सूरत है। सूरत इसी मुलाकात के बाद स्थापित की गई थी। अगला हमारा दुर्ग है रणथंभौर दुर्ग। सभी जानते होंगे सवाई माधोपुर में स्थित है। त्रिनेश्वर गणेश जी का मंदिर प्रसिद्ध है इसका। यह किस प्रकार का दुर्ग है? गिरी दुर्ग और ओरण दुर्ग। ओरण दुर्ग का मतलब वन दुर्ग ही होता है एक तरीके से। गिरी और वन दुर्ग यानी गिरी यानी ये पहाड़ पर भी स्थित है और इसके चारों ओर वन भी है। आगे चलें तो निर्माता कौन है इसके? महेश्वर के ठाकुर रत्ती देव। और ये इस प्रकार का दुर्ग है कि ये दूर से देखने पर दिखता नहीं है, क्योंकि इसके जो चारों ओर यूँ पहाड़ियाँ हैं, बीच में ये स्थित है, यहाँ जंगल हैं और इधर भी पहाड़ी है। ये दूर से देखने पर नहीं दिखता है, पहाड़ी पार करके इस जाना पड़ता है। और यहाँ पर क्या क्या स्थित है? जोगी महल, जौरा भोरा महल, सुपारी महल, गुप्त गंगा, सदरुद्दीन की दरगाह, पद्म तालाब आप जानते हैं, पद्मला ने जब जौहर किया था
तो पद्म तालाब उसी का निर्माण हुआ था। 32 खंभों की छतरी यहाँ स्थित है। त्रिनेश्वर गणेश जी का मंदिर अभी बताया था मैंने। उसके बाद यहाँ स्थित है रणत भंवर का गजानन मंदिर। उसके बाद हम पढ़ते हैं गागरोन दुर्ग झालावाड़। दोस्तों जानते होंगे झालावाड़ हमारा राजस्थान का सबसे आदर जिला है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ हम शुरू करें तो इसका उपनाम है, इस गागरोन दुर्ग का उपनाम है धूलरगढ़ या डोड़ागढ़, या फिर हम कह सकते हैं इसे मुस्तफाबाद। इसके निर्माता कौन है? देवी सिंह खींची, खींची वंश के देवी सिंह खींची। और ये किस प्रकार का दुर्ग है? यह श्रेणी दुर्ग। श्रेणी कौन सा? जल दुर्ग। जल दुर्ग आप जानते होंगे जिसके चारों ओर जल होता है वो जल दुर्ग होता है। और हरी शिला पर बना दुर्ग जिसकी नींव का पत्थर नहीं है, यह हरी नहीं है, खड़ी शिला पर बना दुर्ग, खड़ी शिला पर बना हुआ दुर्ग है जिसकी नींव का पत्थर नहीं है। ये बहुत ही रहस्यमय दुर्ग है। उसके बाद हम चलें तो ये जल दुर्ग जिस नदी के बीच में, वहाँ पर 2 नदियों का संगम है, किसका? काली सिंध व आऊ नदी का। आगे हम पढ़ें तो शिवदास गाड़न ने अचलदास खींचीरी वंचनिका नामक ग्रंथ की रचना इसी दुर्ग में की थी। जो अचलदास खींचीरी वंचनिका नामक ग्रंथ है उसकी रचना किसने की थी? शिवदास गाड़न ने। किस दुर्ग में? इसी दुर्ग में, गागरोन दुर्ग में। आगे चलें तो इसी दुर्ग में औरंगजेब ने मीठे शाह की दरगाह बनवाई थी। मीठे शाह की दरगाह बनवाई थी, इसी दुर्ग में बनवाई गई थी। संत पीपा जी का जन्मस्थल भी यही है। संत पीपा जी जो समाज सुधारक थे उनका जन्मस्थल भी यही है। और इस दुर्ग के समीप हीरामन जाति का तोता तो बहुत प्रसिद्ध है, आप सभी जानते होंगे हीरामन जाति के तोते को, तो वो इसी दुर्ग के समीप मिलता है। आगे हम चलें तो यह जालौर दुर्ग। हम चलें तो जालौर दुर्ग का उपनाम क्या है? जावाली दुर्ग, जलालाबाद दुर्ग, या सुवर्णगिरी या सोनगढ़। जलालाबाद, जलाल किसका नाम था? बचपन का जलाल था, अकबर का नाम था। अकबर का बचपन का नाम क्या था? जलाल, इससे ये याद होता है। गिरी और सोनलगढ़, ये किस श्रेणी का दुर्ग है? ये गिरी यानी पर्वत के ऊपर बना हुआ है, या पर्वत के ऊपर बना हुआ दुर्ग है। उसके बाद हम पढ़ें तो डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार अरबी आक्रमणों का सफलतम मुकाबला करने हेतु प्रतिहार नरेश, जो गुर्जर प्रतिहार वंश, सभी जानते होंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के जो सबसे प्रतापी राजा थे कौन थे? नागभट्ट प्रथम ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। अब आगे चलें तो 10वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार यानी इसका दोबारा से इसका जो निर्माण यानी इसको ठीक कराया था वो कराया था परमार वंश के शासक धारावर्ष ने करवाया था। और यह दुर्ग कान्हड़ देव की आन बान के लिए जाना जाता है। यह तो बहुत प्रसिद्ध है, यह क्वेश्चन तो कई बार आ भी चुका है। कान्हड़ देव की आन बान के लिए ये दुर्ग जाना जाता है। उसके बाद हम चले तो मलिक साहब की दरगाह यहाँ पर स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद यहाँ पर स्थित है। उसके बाद आता है तो सिवाना दुर्ग बाड़मेर इसमें स्थित है। सिवाना दुर्ग बाड़मेर, इसके उपनाम है मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, खैराबाद, जालौर दुर्ग की कुंजी। और यह किस श्रेणी का दुर्ग है? तो यह गिरी श्रेणी का दुर्ग। और इसके निर्माता कौन है? वीर नारायण पवार। कौन है? वीर नारायण पवार। यह दुर्ग शीतल देव की आन बान शान के लिए जाना जाता है। किसकी? शीतल देव के आन बान शान के लिए जाना जाता है। ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पर तो हमने बात की थी कि जो ये दुर्ग है जालौर दुर्ग, वो जालौर दुर्ग तो जाना जाता है कान्हड़ देव की आन बान के लिए, और ये दुर्ग जाना जाता है शीतल देव की आन बान के लिए जाना जाता है। आगे हम चलें तो कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग का उपनाम क्या है? कुंभल मेरू। और ये किस प्रकार दुर्ग है? गिरी दुर्ग जो कि पर्वत पे मैं कई बार बता भी चुका हूँ। पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला के ऊपर स्थित है। इसके निर्माता कौन है? महाराणा कुंभा, राजस्थान की स्थापत्य कला के जनक। अब तो याद हो गया होगा आपको। वास्तुकार, इस जो ये दुर्ग था इसके वास्तुकार कौन थे? महर्षि मंडन। और हम पढ़ें तो इसी दुर्ग में कटारा दुर्ग बना हुआ है जिसमें कुंभा स्वयं निवास करते थे। जो महाराणा कुंभा थे, इस दुर्ग के अंदर एक कटारा दुर्ग बना हुआ है जिसमें स्वयं वो निवास करते तथा मेवाड़ की निगरानी रखते थे। वह जो कटारा दुर्ग है बहुत ऊंचाई पर स्थित है। इसलिए इसे मेवाड़ की आँख कहा जाता है, क्योंकि महाराणा कुंभा स्वयं यहाँ बैठकर पूरे मेवाड़ की निगरानी रखते थे, इसलिए मेवाड़ की आँख भी कहा जाता है इसे। अबुल फजल ने कटारगढ़ दुर्ग के लिए क्या कहा? सुनिए।
अबुल फजल ने कटारगढ़ दुर्ग के लिए कहा है कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि इसे देखने पर सिर की पगड़ी भी गिर जाती है। यानी इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि सर को ऊंचा करते जाते हैं, सिर की पगड़ी भी नीचे गिर जाती है। और इस दुर्ग में ही प्रताप का बचपन गुजरा था। महाराणा प्रताप का बचपन इसी दुर्ग में गुजरा था। और महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था, सभी जानते होंगे, बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और यह उदय सिंह का राज्याभिषेक, जो महाराणा प्रताप के पिता थे उदय सिंह, उनका भी राज्याभिषेक यहीं हुआ था। यहाँ पर पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी स्थित है। और झाला रानी का मालिया यानी क्या होता, चबूतरा, झालिया रानी का चबूतरा यहाँ पर स्थित है। आगे हम पढ़ें तो हम अजमेर का किला। अजमेर के किले के उपनाम क्या हैं? अजय मेरू, गढ़ बीटली, तारागढ़, अरावली की आत्मा, राजस्थान का हृदय, राजपूताना की कुंजी। और इसे क्या कहा जाता है? पूर्व का जिब्राल्टर। और इसे पूर्व का जिब्राल्टर नाम किसने दिया? हैदर बिशप ने। उसके बाद ये किस श्रेणी का? गिरी दुर्ग है, ये पहाड़ी के ऊपर स्थित है। इसके निर्माता कौन है? महाराज अजय राज। कब बनवाया था? 1113। सभी को पता होगा अजमेर की स्थापना 1113। उसके बाद हम पढ़ते हैं अहिछत्रगढ़ या फिर नागदा दुर्ग कह सकते हैं। ये नागौर जिले में स्थित है अहिछत्रगढ़ दुर्ग। यह किस प्रकार दुर्ग है? ये है तो स्थल दुर्ग। इसके निर्माता कैमास राठौड़। इसके निर्माता कौन है? कैमास राठौड़। कब बनाया गया था? 1211 ईस्वी में। और इस साफ सफाई के लिए इस दुर्ग को सन 2012 में एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। यह साफ सफाई के लिए सम्मानित किया गया था इस दुर्ग को 2012 में एक्सीलेंट अवार्ड से। आगे चलें, मेहरानगढ़ दुर्ग हम पढ़ें तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। इसके उपनाम मयूरध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, सूर्यगढ़, कागमुखी, चिड़िया टूकगढ़, मरुस्थल का प्रवेश द्वार। इसके निर्माता कौन है? राव जोधा, सन 1459। और नींव कब रखी गई? इसकी नींव इन्होंने रखी थी रिद्धिबाई और करणी माता ने इसकी नींव रखी थी। आगे इसमें क्या क्या स्थित है? इसमें चामुंडा माता का मंदिर स्थित है और मान प्रकाश पुस्तकालय, मेहरा खां की मज़ार और शेरशाह सूरी मस्जिद। शेरशाह सूरी को तो आप सभी जानते होंगे, ग्रैंड ट्रंक रोड जिन्होंने बनवाया था, मानव कृत्रिम रोड। भारत की सबसे लंबी रोड है, मानव कृत्रिम रोड है ये कोलकाता से और लद्दाख तक जाती है। दोस्तों आगे हम पढ़ें तो गणगौर सवारी, राम जी की सवारी, गणगौर जी सवारी और जो राम जी की सवारी होती है वो इसी दुर्ग से निकलती है। आगे हम पढ़ते हैं भरतपुर का दुर्ग कह सकते हैं, इसे लोहागढ़ दुर्ग भी कहा जा सकता है। लोहागढ़ दुर्ग हमेशा अभेद्य रहा है दोस्तों, याद रखना। ना तो इसे कभी अंग्रेज जीत पाए, ना ही कभी मुगल जीत पाए, अभेद्य रहा है हमेशा। इस पर हमेशा जाटों का शासक रहा है शासन। इसके उपनाम क्या क्या हैं? इसके उपनाम हैं लोहागढ़ दुर्ग, अजयगढ़, अभेद्य दुर्ग, मिट्टी का किला। दोस्तों इसकी दीवारें क्या मिट्टी से बनी हुई होती हैं थोड़ी थोड़ी, जिससे जो बम के गोले थे वो इसमें समा जाते थे। इसके निर्माता कौन है? महाराजा सूरजमल जाट, जाटों के महान राजा महाराजा सूरजमल जाट। और इन्होंने कब निर्माण किया था इसका? 1733 ईस्वी में। ये किस प्रकार का दुर्ग है? ये पारिक दुर्ग है। पारिक दुर्ग दोस्तों मैंने आपको बताया था, पारिद और पारिक दुर्ग में आपको कन्फ्यूज नहीं होना। पारिक दुर्ग किसे कहते हैं? जिसके चारों ओर खाई हो। भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग वही दुर्ग है। और इस दुर्ग के किले की एक विशेषता है, इस दुर्ग का जो किला है उसका जो दरवाज़ा है ना, उस पर अष्टधातु का दरवाज़ा चढ़ा हुआ है। और यह अष्टधातु का दरवाज़ा महाराजा जवाहर सिंह द्वारा दिल्ली के लाल किले से उखाड़ कर लाया गया था। जब दिल्ली के शासक में और महाराणा जवाहर सिंह में युद्ध चला था तो महाराणा जवाहर सिंह इसे लाल किले से उखाड़ कर भरतपुर ले आए थे। इस दुर्ग में बिहारी मंदिर है, जवाहर बजट है। ये दोस्तों ये पुरानी कहावत रही है कि 8 फिरंगी 9 गोरा और लड़े जाट के 2 छोरा। ये पुरानी कहावत रही है दोस्तों। मैं भी भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ दोस्तों। तो आगे चलते हैं। जयपुर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है। किस प्रकार का दुर्ग है? ये गिरी दुर्ग यानी पहाड़ पर स्थित है। कौन से पहाड़ पर? अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। अरावली पर्वतमाला पर यह स्थित है। उसके निर्माता कौन है? मानसिंह प्रथम। कब बनवाया गया था? लगभग 1600 ईस्वी के लगभग। दोस्तों अकबर की मृत्यु कब हुई थी? अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी, यानी कि उससे 5 वर्ष पूर्व यह बनवा लिया गया था। उसके बाद इसका नामकरण मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर, इसका जो जयगढ़ दुर्ग है वो नामकरण किसके ऊपर रखा गया? मिर्जा राजा जयसिंह के नाम से रखा गया। और यहाँ पर तोप डालने का कारखाना स्थित है। और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका उपयोग राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए किया जाता था। और दोस्तों यहाँ खजाना रखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता था। और हमारी
पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, स्वर्गवासी इंदिरा गांधी ने यहाँ पर खजाने के लिए खुदाई करवाई थी। उसके बाद हम पढ़ते हैं अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? सिरोही में। इसके उपनाम है अबुर्द दुर्ग। श्रेणी किस प्रकार का? ये गिरि दुर्ग है। निर्माता महाराणा कुंभा, राजस्थान की स्थापत्य कला के जनक। पर्वतमाला किस पर्वतमाला पर स्थित है? अरावली पर। दोस्तों राजस्थान की जो गिरि दुर्ग है वो ज़्यादातर अरावली पर्वतमाला पर स्थित हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1453 ईस्वी में। चलिए तो आगे देखें तो राजस्थान यह ऐसा दुर्ग है जो राजस्थान में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। राजस्थान की जो गिरि दुर्गों में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर सावन भादो झील, कपूर सागर सरोवर। सावन भादो झील तो आपने कई लोगों ने सुनी भी होगी, सावन भादो झील। और इसके बाद क्या है यहाँ पर? कपूर सागर सरोवर। और कपूर सागर सरोवर के बाद ओखी रानी का महल, ओखा रानी का महल। और दोस्तों यहाँ हम देखा जाए तो कई बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ये सावन भादो झील है, ये तो भरतपुर में स्थित है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सावन भादो झील नहीं भरतपुर में स्थित है, सावन भादो महल। सावन भादो महल कहाँ स्थित है? भरतपुर में। सावन भादो महल। और सावन भादो नहर कहाँ स्थित है दोस्तों? सावन भादो नहर स्थित है कोटा में। और सावन भादो कढ़ाइया, यह सावन भादो कढ़ाइया आप सब जानते होंगे, ये स्थित है बीकानेर में। दोस्तों ये बहुत कंफ्यूज कर देता है कि सावन भादो झील तो कहाँ पर स्थित है? सिरोही में। और सावन भादो जो महल है वो कहाँ पर है? डीग भरतपुर में। और सावन भादो नहर कोटा में। और सावन भादो कढ़ाइया बीकानेर में। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। इसके उपनाम है उत्तरी सीमा का प्रहरी। इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। किस श्रेणी का दुर्ग है? जल दुर्ग है। इसके चारों ओर जल है। और एक किस नदी में है? यह घग्गर नदी पर स्थित है। इसके निर्माता भाटी नरेश भूपत। और इसके निर्माण कब हुआ? सन 288 ईस्वी में, यानी कि तीसरी शताब्दी में, 3rd सेंचुरी में इसका निर्माण हुआ। उसके बाद हम पढ़ें तो राजस्थान का यह सबसे प्राचीन दुर्ग है। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए हैं। राजस्थान का ऐसा दुर्ग है जिस पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। कई प्रकार, जैसे तैमूर लंग ने, महमूद गजनबी, कामरान, इन्होंने भी इस दुर्ग पर आक्रमण करे थे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँगा जिससे आपके समझ में आए। तो धन्यवाद दोस्तों।